हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे हों कि मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी प्यारी सी स्कूटी आपको देखने को मैं कैसे लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये है फाइनली मेरा घर, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा सा लगता है। बेटे जी गेट खोले और गेट खोल कर जल्दी से आए बाहर, और फिर उसके बाद हम लग गए अपनी पूजा पाठ में। पूजा पाठ कर लूँगी, फिर मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको बताऊँगी। तो सच में पूजा पाठ करके और सारी तैयारियां करना है, क्योंकि अगर कहीं बाहर निकलना है तो आपको जल्दी जल्दी से सारी तैयारियां कर लेना है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप भूल जाते हो तो फिर बहुत ही दिक्कत होता है। सुबह जल्दी से अगर नहीं उठ पा रहे हो तो फिर आपको सुबह मतलब इतना ज़्यादा दौड़ना पड़ जाता है कि क्या ही मैं बताऊँ। और आजकल मेरे साथ यही भी हो रहा है कुछ, मतलब यहाँ पे मैंने दिया ले लिया है जल्दी जल्दी से। तो आज मैं ना सपने में डर गई। सपने में क्या, हकीकत में डर गई। बारिश हो रही थी, अंधड़ आ रहा था और मुझे लग रहा था दरवाज़ा ऐसे हिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि श्रेया जो है दरवाज़ा कह रही है मम्मी खोलो। तो मैंने सोचा कि जाके दरवाज़ा खोलूँ। जब मैंने देखा कि श्रेया मेरे पास में लेटी है, फिर उसके बाद मुझे लगा कि फिर इतनी रात में कौन खटखटा रहा है। फिर मैंने सोचा कि मोबाइल चेक कर लेती हूँ। तो आज मैं बताऊँ, सपने में इतना डरी कि मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं जाके दरवाज़ा चेक कर लूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, मैं कभी इतना डरती नहीं थी। और मुझे एकदम मतलब एकदम आइडिया नहीं था कि बारिश हो रही है और दरवाज़ा जो है हिल रहा है, और उसके वजह से ये ऐसा हो रहा है आवाज़। तो मैंने सोचा चलो हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और डर की वजह से कहते इतना कुछ सोच नहीं रहा था। मैं सोची कि अगर सच में इतना डर लग रहा है तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। और देखिए पूजा पाठ करने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी माचिस जो है यहाँ पर रखी है ना, और माचिस ख़त्म हो गई थी। और फिर मेरी तैयारियाँ भी जो है ना मंदिर के लिए है, तो मैंने सोचा एक दूसरी माचिस ले लेती हूँ। क्योंकि मंदिर वगैरह में आप जब जाइए ना तो फिर माचिस जो है गीली हो जाती है, भीग जाता है बार बार जलाने में। तो सारी तैयारियां यहाँ पे हम कर लेते हैं और हम जा रहे हैं शाम को मंदिर दर्शन करने। तो ये मेरी वीडियो जब आई थी, मेरी स्कूटी मतलब मेरे जो ब्लू क्वीन है जब आई थी वो तब की है। और उस टाइम जो है नवरात्रि चल रही थी, तो काफ़ी सारी वीडियो जो है रखी पड़ी रह जाती हैं और अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं कर देती हूँ। और मैं गई थी मधुर के लाइव में, तो लाइव में गई तो अच्छा तो लगता है लेकिन टाइम नहीं होता है। तो मधुर कह रहे थे भाभी थोड़ी देर रुक जाओ, भाभी थोड़ी देर रुक जाओ। तो वो बात तो सही है। और फिर कहे मधुर हंसने भी लगा, फिर कह रहा था कि अच्छा मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो फिर आप मेरे जब मैं लाइव में जाऊँगा तो मैं खिंचाई करूँगी। अच्छा भैया जब इतना जानते हो फिर भी कहते हो भाभी रुक जाओ, भाभी रुक जाओ। तो सारी तैयारियां हमने कर ली और फिर मैं बाहर निकली तो बेटे जी यहाँ पे गाड़ी लेके तैयार खड़े थे। और फिर हम जल्दी से गाड़ी पे बैठे। और आज मैं फ़र्स्ट डे अपनी गाड़ी पे बैठ रही हूँ। जब से गाड़ी आई मैं फर्स्ट बैठी नहीं थी। और मुझे लेना था नारियल, और मैं पास की दुकान पे जाके नारियल ली। और बेटे जी से हमने कहा थोड़ी सी क्लिप ले बना लो, तो बेटे जी कहें चलो ठीक है। फिर मैं नारियल लेके तो वहाँ पे बोले कि जो जटा वाली नारियल है वो दे रहे थे। तो हमने कहा कि जटा वाली नारियल आप देंगे, हम वहाँ चढ़ाएंगे कैसे। तो उन्होंने कहा दुकान वाले भैया कि नहीं आप थोड़ी देर रुकिए, मैं बिना जटा वाली देता हूँ। तो हमने कहा भैया जो है शाम बहुत हो गई है, अगर बहुत मैं लुटती हूँ तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और जहाँ मंदिर में जा रहे ना तो थोड़ा सा आउट में पड़ता है, और अंधेरा होने के बाद ना थोड़ा डर भी लगता है। और क्योंकि जैसे देखिए मंदिर है ना जो हमारे मतलब कहने का मतलब जो मंदिर होता है आसपास का ना, जो कहते हैं ना हमारी कुल देवी हैं, तो वो चीज़ें हैं। और फिर नवरात्रि में ये होता है कि माता रानी के एक बार तो दर्शन कर लो। तो साल भर में सोचती हूँ कि 2 बार दर्शन हो जाए नवरात्रि में, मतलब नवरात्रि में। आज मैं अपनी गाड़ी पर बैठ के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और माता रानी का दर्शन होगा तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। तो ये
सड़क थोड़ी सी जो है पहले खाली खाली रहती थी, तो आराम से यहाँ पे गाड़ी वगैरह चला सकते थे। बट अब क्या हो गया ना कि हर जगह जो है सड़कें बनती जा रही हैं, तो आगे जो है जेसीबी लगी हुई थी। जेसीबी ही इसको बोलते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे लग रहा था जेसीबी ही बोलते हैं। फिर देखिए ये है अंधेरा, जो कि मतलब अंधेरा बढ़ता जा रहा है, और फाइनली अभी हम लोग मंदिर में आ चुके हैं। तो हमने सोचा कि गाड़ी भी मेरी नहीं है और मंदिर में आके माता रानी का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम आए थे ना, तो नवरात्रि का 7वां दिन था, और यहाँ पे पंडाल वगैरह लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना भंडारा भी होता है, अष्टमी और नवमी को भंडारा होता है। और ये जो मकान बन गया है, ये काफ़ी मतलब पहले का नहीं है, अभी का है। क्योंकि जब मैं उस सितंबर अक्टूबर में जब नवरात्रि पड़ती, तब जब आई थी, तब ये नहीं बना था। तो फिर मैं यहाँ पे ली भैया जी से फूल माला और नारियल, और मंदिर में एक बूढ़ी सी अम्मा पूजा कर रही थी, और बाकी मतलब काफ़ी एजड थी। तो बाकी मंदिर खाली था, और जब भी आते थे मंदिर मतलब इतना भीड़ हो जाता था। और जब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तब से मतलब एक बार सुबह आई थी तब मंदिर खाली मिला था, एक बार आज मैं आ रही हूँ शाम को तब मंदिर खाली मिल रहा है। और धीरे धीरे भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ घर बन गया है, तो फिर माला फूल ली और मंदिर में प्रवेश करी। और यहाँ पर ना बहुत सारी मधुमक्खी लग रही थी, बहुत मधुमक्खी। मैंने जैसे जिक्र किया था ना कि ये बूढ़ी अम्मा पूजा कर रही थी, इनकी पूजा मैं आपको दिखाती हूँ। इधर से करो या इधर से करो, जिधर से अच्छा सा है उधर से करो। अच्छे से अच्छा से नहीं लगे अच्छे से। हाँ लगा दो, नीचे वहाँ ही बांध दो। मतलब वो ऐसे ले जाओ, छुआ बन के पैर से दोनों माला, एक उनके पैर पे लगे, छुआ कैसे छोड़ दो, उत्तर से बेटा, उत्तर से, दक्षिण से। मंदिर से जब बाहर निकलूँ ना, तो जैसे ही बाहर निकलूँ वहाँ पे मतलब मार्बल लगा हुआ है, और वहाँ पे भोले बाबा के मंदिर मतलब शिवलिंग बनी है। और फिर मैंने वहाँ पे पूजा करी, और चारों तरफ जो है मंदिर का ना ये रेलिंग सी बना दिए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, और धीरे धीरे मंदिर में विकास हो रहा है, धीरे धीरे कि भगवान के पास मतलब छुओ मत, ऐसा कुछ है। तो बस यहाँ पे हमने भगवान भोले बाबा की पूजा करी, और साथ में माँ गौरी हैं, मतलब भोले बाबा गौरी माता की पूजा करी, और उसके बाद साथ में नंदी भगवान भी है। तो उन लोगों की पूजा करने के बाद मैंने उनका पाँव लगा कि मतलब हे भगवान, जो भी हमसे गलती उलती हुई है क्षमा कर दीजिए। और हम मतलब
बहुत अच्छे इंसान नहीं है, गलती तो हमसे होती ही रहती है, बस गलती ना हो इतना मुझे आशीर्वाद दीजिए। और फिर मैंने भगवान जी से इतना सारी चीज़ किया और नंदी भगवान से अपनी अर्जी लगाई, और अर्जी लगाने के बाद मैं फिर अपना सामान वामान उठाई, और फिर जितने भी मंदिर हैं, तो मतलब जितने भी देवी देवता हैं सबको मैंने यहाँ दिया बत्ती जलाई। और ये मेरी कुल देवी मंदिर है, जो कि यहाँ पे मैं साल में 2 बार आती हूँ। और अगर थोड़ा सा जैसे कि नहीं आ पाई किसी कारणवश, तो मन बहुत उदास रहता है। तो हमारे जो मोहल्ले के हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं, और धीरे 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 मंदिर का विकास जो है बढ़ता चला जा रहा है। और धीरे धीरे मंदिर तो बहुत पुराना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि कद्दू वगैरह भी रखा हुआ है। और भंडारा के लिए, जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि भंडारा होता है यहाँ पे अष्टमी नवमी को। तो यहाँ पे भी मंदिर है, तो जो पहले मंदिर बनी हुई थी, जब मार्बल वगैरह लगा ना, तो वो जैसे धीरे 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 करके नीचे होते गए। और ये है शनिदेव भगवान, कोटि कोटि प्रणाम शनिदेव भगवान। और मंदिर के जस्ट गेट पे ये लगे हैं गणेश जी, हनुमान जी के मंदिर। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने करी, और फिर मैं तुम आदमी नवरात्रि कर कर को रही थी जैसे वहाँ चढ़ाने के लिए फिर मैंने आ गई मतलब मार्केट में। और मैं यहाँ पे चूड़ियाँ ली, बिंदी ली, और हमें मार्केट में और सामान था, कन्या खिलाना था, तो वहाँ पे जैसे चुंदरी वगैरह वो भी लेना था। तो हमने सोचा कि बेटे जी हम जब निकले ही हैं तो ये सारे काम हम करके ही चलें, क्योंकि अगर नहीं करके चलेंगे ना तो फिर हमको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा, और उस दिन हमें कन्या खिलाना रहेगा, फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो बेटे जी कहे मम्मी जल्दी करो, क्योंकि घर पे जाके खाना भी बनाना है। और आज मेरा फास्ट है, आज अष्टमी, कल नवमी को हवन भी करना है, और घर पे खाना वगैरह भी बनाना है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कर। ये तो आप लोगों के साथ भी होता है, और अगर एक बार कहीं निकल रहे हो तो फिर लगता है कि ये भी काम हम कर ले, तो हम आ गए हैं। जब भी मैं मंदिर मतलब सामान ली, और सामान लेके बाहर जब आई, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और मन करा कि कुछ देर यहाँ पे बैठे। यहाँ पे हो रहा है माता रानी का जगराना, जैसे भजन वगैरह ना, भगत मैं क्या बोले, भजन वगैरह ये सब चीज़ हो रहा है। जगराता एक तरफ से है, औरतें भी बैठी हैं भजन गा रही हैं। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ देर बैठूँ और भजन कीर्तन करूँ, और कुछ कुछ जो कहते ना कि अपने मन की बात माता को बताने का मन करता है। और फिर उसके बाद टाइम नहीं था, और घर आई, और नारियल छीलते वक्त मेरा मतलब हाथ भी कट गया था। और नारियल तो नहीं, नारियल छील के जो फोड़ने के बाद जो नारियल निकाला जाता है, तब मेरा हाथ कट गया। और यहाँ पे कृष्ण भगवान राधा माता हैं, तो राधा मैया को प्रेम से बोलती हूँ जय, कहते ना राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और उसके बाद हमने नेक्स्ट डे हम आए थे इलाहाबाद सिविल लाइन्स मंदिर। और वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेन गेट जो कुछ इस तरह से है। जब भी आप प्रयागराज आते हो तो यहाँ का दर्शन ज़रूर कर लेना। तो चलिए लीजिए प्रसाद, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।